नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। मैं आपका योग गुरु डीके योगा आज आपको सुमाइता स्किल ओपन कॉलेज की ओर से आपको डे 3 ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे शीर्षासन का अभ्यास। चलो अपने करते हैं स्टार्ट शीर्षासन का अभ्यास। शीर्षासन करने से पहले अपने खड़े हो जाएंगे, अपने नेक थोड़ी स्ट्रेचिंग करेंगे। इस तरह पहले अपने नेक स्टार्ट करेंगे, नेक को अप डाउन करेंगे इस तरह। ये आपको कम से कम 10 से 15 बार करनी है। इस तरह 10 से 15 बार करने के बाद अपने इसको लेफ्ट से राइट देखेंगे इस तरह। इस तरह 10 से 15 बार करने के बाद इसे अपने छोड़ देंगे। इसके बाद अपने करेंगे पंजों पाएंगे, हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। ये आपके कंधों की कमर की एक्सरसाइज है। यह भी अपने कम से कम 10 से 15 बार करेंगे। 10 से 15 बार करने के बाद इसको छोड़ देंगे। फिर अपने दोनों हाथों को रोटेशन में घुमाएंगे। ये आपके कंधों की और हाथों की एक्सरसाइज है। इससे आपके कंधे स्ट्रोंग होते हैं। दोनों हाथों को ऊपर से सीधे घुमा के लेके आएंगे, दोनों हाथों को सीधा रखेंगे। इसके बाद दोनों हाथों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसे भी 10 से 15 बार करेंगे इस तरह। 10 से 15 बार करेंगे। इसके बाद अपने दोनों हाथों को फ्रंट में खोलेंगे सीधा। हाथों को दोनों को ऊपर की ओर उठा के रखेंगे। दोनों हाथों को सीधा रखेंगे। जितना पीछे हो सकता है उतने हाथों को पीछे लेके जाएंगे इस तरह। ये भी अपने को कम से कम 10 से 15 बार करेंगे। इसके बाद दोनों हाथों की हथेलियां छत की ओर करेंगे, ना ऊपर की ओर करेंगे। हाथों को ऊपर की ओर उठा के रखेंगे इस तरह। यह भी अपने कम से कम 10 से 15 बार करेंगे। ये करने के बाद अपने दोनों पैर ओपन करेंगे, बॉडी को ट्विस्ट करेंगे इस तरह, ट्विस्ट में घुमाएंगे इस तरह। किसी को चक्कर आते हैं तो अपनी गर्दन को ना घुमाए, अपनी गर्दन को सीधा रखे अपने स्ट्रेचिंग कर सकता है, इसलिए बॉडी को घुमा सकता है इस तरह। ये आपको कम से कम 20 बार करना है इस तरह। ये करने के बाद पैरों पे जंपिंग करेंगे, पंजों पे जंपिंग करेंगे इस तरह। ये भी आपको कम से कम 20 बार, 20 से 25 बार करनी है। कम से कम 20 से 25 बार करनी है। ज्यादा से ज्यादा आपकी जितनी मर्जी हो, स्ट्रेंथ हो उतनी कर सकते हो। 20 से 25 बार करके इसको मैट पे वॉक करेंगे अपने इस तरह। इसके बाद अपने दोनों पैर ओपन करेंगे इस तरह, हिप से डाउन जाएंगे इस तरह, कमर और गर्दन को सीधा रखेंगे इस तरह, फिर क्रॉस में टच करेंगे इस तरह। ये इसको भी अपन 10 से 15 बार करेंगे इस तरह। 10 से 15 बार करने के बाद छोड़ देंगे इसको। फिर अपने करेंगे मैट पे वॉक इस तरह। मैट पे वॉक करने के बाद अपने इसके बाद करेंगे साइड स्ट्रेचिंग करेंगे, दोनों पैर को ओपन करेंगे इस तरह, साइड की तरफ जाएंगे एक तरफ। ये आपके साइड फैट को कम करता है इस तरह। एक हाथ को कमर पे रखेंगे, दूसरे हाथ को सीधा रखेंगे इस तरह। इस तरह ये भी आप कम से कम 10 से 15 बार करेंगे। इसके बाद इसको वन साइड होल्ड रखेंगे इस तरह। आप जितना साइड में जा सकते हो उतना जाने की कोशिश करेंगे। अपने दोनों को पैर के घुटने सीधे रखेंगे, फिर चेंज करेंगे इस तरह। कम से कम 15 से 20 सेकंड होल्ड रहना इस तरह, फिर छोड़ देंगे। इसके बाद अपने जंपिंग करेंगे जिगजैग में इस तरह। ये भी कम से कम 20 से 25 बार करेंगे। अगर जिनसे जंपिंग नहीं होती है वो अपना सिंपल कर लेंगे इस तरह। इस तरह सिंपल कर सकता है वो अपना। ये भी कम से कम 20 से 25 बार करेंगे। ये करने के बाद छोड़ देंगे, मैट पे वॉक करेंगे। करने के बाद अपने करेंगे क्रॉस में टच करेंगे इस तरह, जोर से मारेंगे पग थैली पे। दूसरे हाथ को सीधा रखेंगे, ये अपने साइड में ले जा सकते हैं हाथ को।
ये भी कम से कम 20 से 25 बार करेंगे। बीस से 25 बार करने के बाद छोड़ देंगे इसको, मैट पे वॉक करेंगे। इसके बाद अपने आगे पीछे जंपिंग करेंगे इस तरह। इस तरह 20 से 25 बार जंपिंग करेंगे। जिनसे जंपिंग नहीं होती है वो अपने सिंगल पे उठा लेगा इससे। इस तरह 20 से 25 बार करेगा। करने के बाद अपने मैट पे वॉक करेंगे इस तरह। करने के बाद अपने करेंगे लेग्स को उठाएंगे, सिंगल लेग्स को ऊपर इस तरह। ये भी अपने कम से कम 20 से 25 बार करेंगे। साथ में तालियां भी बजाएंगे। ये भी अपने कम से कम 20 से 25 बार करेंगे इस तरह। 20 से 25 बार करने के बाद छोड़ देंगे इसको, मैट पे वो करेंगे। इसके बाद दोनों पैर को ओपन करेंगे, कमर से डाउन जाएंगे इस तरह। जिनके कमरे में दर्द हो वो आराम से करें बिल्कुल। जिनके कमरे में दर्द नहीं हो वो अच्छे से नीचे जाएगा। ये कम से कम 20 से 25 बार करेंगे। 20 से 25 बार करने के बाद अपने पीछे होल्ड रहेंगे, कमर पे हाथ रख लेंगे, पीछे जाएंगे। जिनके कमरे में दर्द रहता है वो ना करे, ये पीछे जाएंगे। जितना जा सकते हो उतने पीछे जाएंगे, होल्ड रहेंगे पीछे। कम से कम 10 से 15 सेकंड होल्ड रहने के बाद अपने छोड़ देंगे। इसके बाद दोनों हाथों को ऊपर, सांस बार डाउन जाएंगे। ये अपने कम से कम 3 से 4 बार करेंगे। दोनों हाथ ऊपर, सांस बार डाउन, दोनों हाथ ऊपर, सांस बार डाउन। 3 से 4 बार करने के बाद छोड़ देंगे। इसके बाद अपने शीर्षासन करेंगे। इधर आ जाएंगे, इस साइड बैठ जाएंगे नीचे, वज्रासन में बैठेंगे इस तरह। कमर गर्दन को सीधी करेंगे इस तरह। इसके बाद दोनों हाथों को आगे लॉक करेंगे इस तरह। इस तरह दोनों हाथों को आगे लॉक करेंगे। जिनको चक्कर आते हैं, बीपी हाई रहता है, या कमर में दर्द रहता है, या किसी का ऑपरेशन हुआ है अभी न्यू, तो ये शीर्षासन ना करें। दोनों हाथों को आगे लॉक करेंगे, सिर लगाएंगे बीच में। जितना आपके कंधों में गैप है, कंधे हैं, उसी हिसाब से अपने हाथों को रखेंगे। ज्यादा गैप नहीं करोगे अपने हाथों के बीच में, कंधों के अकॉर्डिंग ये अपने हाथों को रखेंगे। ज्यादा वेट अपने कंधों पे आएगा, गर्दन पे वेट कम आना चाहिए। गर्दन पे वेट सिर्फ 10% आना चाहिए, 90% वेट तो अपने हाथों पे आना चाहिए। गर्दन को बीच में रखेंगे इस तरह, पर्वतासन में आ जाएंगे। फिर पैरों को आगे लेके आएंगे, तब तो अपने पेट को सीधी होनी चाहिए इस तरह। ये करने के बाद अपने सिंगल पैर को ऊपर उठाएंगे इस तरह। ये अपने कम से कम 10 से 15 बार करेंगे। 10 से 15 बार करने के बाद अपने शीर्षासन की ट्राई करेंगे इस तरह। पहले इसको यहाँ होल्ड करेंगे, फिर ऊपर लेकर जाएंगे। ये आप कम से कम 10 से 15 बार करेंगे। शीर्षासन के बहुत से फायदे हैं। आप शीर्षासन को 10 से 15 मिनट डेली करें।
शीर्षासन आपके बाल झड़ते हो तो आप शीर्षासन कर सकते हैं, क्योंकि शीर्षासन करने से आपके यहाँ खून आ जाता है, अपने उल्टे लटकते हैं तो उल्टे हो जाते हैं तो अपने बाल झड़ने बंद हो जाते हैं, बाल की ग्रोथ अच्छी होती है, आपके फेस ब्यूटी बढ़ती है, इससे आपकी बोन ब्यूटी है उसमें निखार आता है, आपके फेस पे ग्लो आता है। और आपके अगर चक्कर आते हैं और या आपका बीपी हाई रहता है, कमरे में दर्द है, तो ये शीर्षासन ना करें, क्योंकि सारा प्रेशर गर्दन पे आएगा तो आपकी गर्दन ज्यादा दर्द करेगी, खून इकट्ठा होगा तो आपके बीपी बढ़ने के ज्यादा डर रहते हैं। और अपने शीर्षासन करने के फायदे भी है, तो शीर्षासन करेंगे अपने आंखों की रोशनी ज्यादा ठीक होती है, चश्मा लगा हो तो अपने चश्मा हटने के बहुत से चांस रहते हैं, जब अपना चश्मा हट जाता है, क्योंकि अपना ब्लड घूमता है अपनी नाड़ों में टोटली, और अपने बालों में खून आ जाता है बालों में, तो अपने बाल झड़ना भी बंद हो जाते हैं और बालों की अच्छी ग्रोथ भी होती है। शीर्षासन के बहुत से फायदे हैं। शीर्षासन से हमारे पूरे शरीर का सबसे हमारे आसनों में सबसे अच्छा आसन शीर्षासन है, जो हमारे पूरे शरीर को फायदेमंद है, हमारे पूरे शरीर को हर एक एक्सरसाइज के लिए बहुत बढ़िया शीर्षासन है। तो हमें डेली शीर्षासन 15 से 20 मिनट करना चाहिए। तो आज की क्लास अपने यहाँ समाप्त करते हैं, और आप इसी तरह अपने समाहिता स्किल ओपन कॉलेज को ऊपर स्पोर्ट बनाए रखें और अपने इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। अब कल